एक मित्र ने पूछा है कि आपके सिस्टम में सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। ये क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ इनकम जो भी सोर्स है सब नेचुरल है, ये यूनिवर्सल है। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम की जब बात करते हैं तो दुकानदार बैठ करके जो पैसा लाभ में कमाता है उसको वह सोर्स ऑफ इनकम पूछता है। आदमी जो कहीं पर काम करता है, जो पेमेंट मिलता है, उसको सोर्स ऑफ इनकम मानता है। लेकिन सबका आधार नेचुरल रिसोर्सेस है। उस नेचुरल रिसोर्सेस का उत्पादन और इसके बाद उसका चेन, शोषण के चेन में उसको डाल देना, और उस शोषण के चेन में जहाँ जहाँ पर जिस जिस स्टेज में शोषण करने का इस समाज ने अधिकार दिया है वहाँ से करेंसी एक्सट्रैक्ट होता है। और जो जितना वहाँ पर कर सकता है, चालाकी, होशियारी, अफसर से मिलाप, करप्शन से सहभागिता, जो जितना कर सकता है उसको लोग सोर्स ऑफ इनकम समझता है। हमारे सोशल सिस्टम में वो चेन को हम ब्रेक किए। हमारे यहाँ केवल प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर सेम है। आप कहिएगा एक आदमी कैसे सब कुछ उत्पादन कर सकता है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, और वही समाज है, वही समाज है, उसी को समाज कहते हैं। उसी के अभाव में समाज जो बिखरा हुआ, समाज जो टूटा हुआ, समाज जो खत्म हो जाता हुआ दिखाई पड़ता है, वही कारण है। हम उत्पादन करते हैं, हमारा अधिकार है। किस दृष्टिकोण से अधिकार है? अगर बेसिक सोर्स पर आप जाएंगे तो किस दृष्टिकोण से अधिकार है? तो अधिकार संविधान लोगों ने बनाया है, जो इस आधार पर किसी को उस नेचुरल रिसोर्स पर अधिकार है, वही उत्पादन कर सकता है। बाकी कोई उत्पादन अगर करेगा तो उसको केवल मजदूरी मिलेगा, उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे और वो चेन का गड़बड़ होते 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 हम लोग कहाँ पहुँच गए? उत्पादन करने के अधिकार ने जिसने उत्पादन करने का अधिकार दिया उसको सामाजिक दायित्व का क्वोरम जरूर पूरा किया, लेकिन वो काम नहीं किया। पर्यावरण जो पार्श्व प्रभाव था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे करके आज देखिए हमारा क्या हो गया। हवा दूषित, पानी दूषित, रोज़ ये बात हम बोलते हैं और रोज़ इसको हम लोग जीते हैं। अशुद्ध हवा हम लोग श्वास में लेते हैं, पता नहीं ये स्मरण में आता है या नहीं आता है। भोजन जब करते हैं तो हम लोग पेस्टिसाइड करते हैं, केमिकल्स का भोजन करते हैं, ये स्मरण में आता है या नहीं आता है? डर लगता है कि नहीं लगता है? इस मामले में आदमी बड़ी साहसी हैं, बड़ी हिम्मतगर हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर जब हम कहते हैं कि हमारे साथ आइए, ना 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 हमारे साथ आइए, समाज को इंस्ट्रक्ट करने का, फिर रीस्ट्रक्ट करने का प्रयास कीजिए, तब देखिए वहाँ पर हमारा ये पैसा बुड़ जाएगा, हमारा समय बुड़ जाएगा। कल ही एक मित्र से बात कर रहे थे तो कहे कि जो अब इस उम्र में हम लोग क्या करेंगे? बोल 72 या 73 हो गया। कहे सर करने की बात नहीं है, आप लोगों के पास पैसा है, जीवन भर कमाए हैं और सौभाग्य से आपका दोनों बेटा बहुत अच्छे जगह पर है, कुछ फंड डोनेट करना है। फंड डोनेट करने में आपको शारीरिक ताकत की आवश्यकता नहीं होगी। अब रही बात उसके विश्वास की बात है तो पूरा प्रोग्राम आप सुनिए। हमारे अगल बगल में आप रहते हैं, कहीं हम बहुत अमेरिका से हम फंड नहीं लाएंगे, ना दिल्ली से हम फंड लाएंगे, ना कलकत्ता से हम फंड लाएंगे। यहाँ के लोगों से 100 आदमी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो रास्ता डेवलप होगा वो रास्ता पूरी पृथ्वी के लिए होगा। तो कहे नहीं हमारा सब कुछ फिक्स्ड है, तय है, इस उम्र में अब क्या करेंगे? कहले सर सब कुछ फिक्स्ड है तो उसमें कहीं पर समाज और राष्ट्र नहीं है। तो कहा समाज राष्ट्र ये सब फालतू बात है। कि सर इतना हाई इंटेलेक्चुअल होकर के आपका पूर्ण अस्तित्व तो समाज पर है। आपका ये ब्लड, आपका ये फ्लेश, ये आपका बोन, ये आपका वेन, ये आपका चिंतन, ये आपका घर, ये आपका हवा, ये आपका पानी, जितना सारा चीज़ है सर, कोई चीज़ आपका नहीं है। आप नहीं कह सकते कि हम बनाए हैं और हमारा ये है। एक भी चीज़ कोई भी व्यक्ति, हम कहे सर केवल आपकी ही बात नहीं कहते, सब के लिए। और तब अगर आप कहते हैं कि समाज फालतू बात है, ये चिंतन पर हमको आश्चर्य होता है। इतना टॉप इंटेलेक्चुअल है, लोगों से जब पूछे आपके बारे में तो कहा इतना बड़ा मैनेजर थे, इस पोस्ट बैंक में थे, उस बैंक में थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। और तब ये बात बोलते हैं
कहे सर ये आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ये बात हम नाम लेकर नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये अधिकतर लोग, बहुत लोगों का चिंतन है। इसी को कहता है कि हम क्या कहता है, हाई प्रोफाइल का आदमी है। हाई प्रोफाइल का आदमी मतलब हम मनुष्यता के लिए नहीं सोचें, हम पर्यावरण के लिए नहीं सोचें, हम भोजन के लिए नहीं सोचें, मतलब हम हाई प्रोफाइल का आदमी है। एकदम हिलते हिलते गए बाजार में, मोबाइल से आजकल पैसा पेमेंट कर दिए, सामान दे दिया, घर चले आए, बैठ करके खा करके सूत करके समय पार कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम, और जब मेरा सोशल सिस्टम आप देखेंगे तो ये सारे चीज़ों का निराकरण है। कहीं पर कोई किसी ढंग का वो अव्यवस्था नहीं है। तो आप कहेंगे, हो सकता है आप कहेंगे क्या यह परमानेंट है या लास्ट। कल भी ये बात हम कहे हैं कि कोई भी सिस्टम अल्टीमेट नहीं होता है, कोई भी सिस्टम अल्टीमेट नहीं होता। पूरा इतिहास उलट करके आप देखेंगे, अगर सिस्टम को चेक एंड बैलेंस करके चलता है तो कुछ लंबा समय तक के लिए चलता है। अगर वो नहीं होता है तो सिस्टम को ख़त्म होना ही पड़ता है ना। और वो ख़त्म होने में मनुष्य की क्या स्थिति होती है, अगर व्यवस्थित ढंग से करता है तो मनुष्य सेफ रहता है, और नहीं तो मनुष्य का क्या स्थिति होती है तो रोज़ नज़र में देखते हैं। चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे जो कोई भी इतिहास आप उलट करके आप देखिए ना, इन सब बातों को आप गहराई से सोचें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।